गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जिसकी हम लोग आज सिर्फ एक एक्सरसाइज लगाएंगे 8.1 को। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत जरूरी होता है। जब मैं छोटा था तब मुझे ये लगता था कि आखिर साइन कॉस थीटा का मेरी लाइफ में यूज क्या है। बहुत सारे बच्चे जो मैथ से घबराते हैं वो यही सोचते हैं कि यार इसका तो हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। जब भी आपको कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए कि यार नहीं, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका आपकी लाइफ में ये यूज है, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सपोज करिए आप कुतुब मीनार को देखने गए हुए हैं। कुतुब मीनार को आप किसी भी एक डिस्टेंस से खड़े होकर देख रहे हैं, उसकी चोटी यानी कि उसके टॉप को आप देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं यार ये कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो नहीं सकता है कि कोई इंची टेप लेके जाएगा और उसकी ऊंचाई को नापने लगेगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करके हम लोग उसकी हाइट को निकालते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए ये कुतुब मीनार है, ठीक है? ये कुतुब मीनार है और आप इस डिस्टेंस पे खड़े होके इसको देख रहे हैं, ठीक है? जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ से एक एंगल बनता है और ये दोस्तों क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ से जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो ये हाइट हो गया, है ना? ये हाइट हो गया। ये किसी भी चीज की स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है। और ये भी किसी भी चीज की डिस्टेंस होती है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, किसी भी चीज की स्लैंट हाइट को मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज की हाइट को मेजर कर सकते हैं और किसी भी चीज की डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है, आप किसी भी जैसे हिल स्टेशन पे हैं और आप पहाड़ से मान लीजिए सपोज करिए नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो कितनी ही दूरी पर होगा। तो ये सब भी निकालने के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए समय को ना गवाते हुए सीधे इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने चले जाते हैं। और दोस्तों, पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और भी चीजें हैं कि साइन कॉस थीटा कहाँ से आता है, क्या है, इनका यूज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये सब चीजें मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जो कि ये भी मैंने पहले बता रखा है कि हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इन 6 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। तो इसको सीखने का एक तरीका होता है, जैसे कि साइन को मैं हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस क्या होता है, ये भी सब चीजें हम लोग पहले से बता चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। इन्हीं को जैसे साइन को पता करना होगा तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें कॉसेक पता करना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, हाइट अपॉन या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको याद करने का क्या तरीका होता है, हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तो भूखा प्यासा ही है इस टाइम पे ना, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और इसको इसी ऑर्डर में ही याद करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एंगल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी और ए बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर, सॉरी, क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट पे है, तो ए बी और सी पॉइंट हो गया। इसमें दे रखा है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ए सी को कैसे पता करेंगे, ए सी को पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरह से बी बी मतलब बेस, बेस कितना है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, और परपेंडिकुलर यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यानी कि 49 को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग अगर हाइपोटेनस पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब जो जो चीजें पूछी गई हैं वो चीजें हम लोग बता देंगे। क्या क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे कि साइन ए और कॉस ए, क्या पूछा गया है, साइन ए और कॉस ए। ठीक, तो साइन क्या होता है दोस्तों, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया 25। ठीक, और बेस हो गया आपका 24 और हाइपोटेनस हो गया आपका 25। ठीक है, ये आपका हो गया 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है साइन सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एंगल को चेंज कर दिया गया। ठीक है,
पहले आपका ये, जैसे कि मान लो हम लोग से क्या पूछा था, ये एंगल ए के लिए पूछ रहा था, ठीक है, एंगल ए के लिए। अब क्या पूछ रहा है, एंगल सी के लिए पूछ रहा है। तो एंगल सी के लिए क्या होता है दोस्तों, कि जो इस एंगल के जो सामने वाला एंगल होगा ना, जो सामने वाली साइड होगी, वो इसके लिए किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। और ये बेस का और ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। तो जो साइन सी होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, 7 हो गया, बेस क्या हो गया, 7 हो गया। हाइपोटेनस कितनी है, 25 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका इसमें एक फिगर बना हुआ है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है। फिगर है, ये आपका आर है, ये आपका क्यू है, और ये आपका पी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। इसमें आपका पी क्यू 12 दे रखा है और पी आर आपका 13 दे रखा है। ये सब आपको पता करना है। उसके बाद आपको फाइंड करना है tan पी माइनस कॉट आर, tan पी माइनस कॉट आर, ठीक है, ये आपको पता लगाना है, ठीक। तो जैसा कि इसमें बेस पता नहीं, तो बेस पता करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बेस पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एच स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 160 में 169 में से 144 गया तो कितना बचा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे 5 का, ठीक है। तो बेस आपका आ गया 5, बेस कितना आ गया 5। अब आपको क्या पता करना है, tan पी पता करना है। अब देखिए दोस्तों, इस वाले एंगल की बात कर रहा है ना, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो tan पी, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट क्या होता है, कॉट आप बताएंगे कि इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए tan पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5, ठीक है, और बेस कितना होगा, बेस आपका हो जाएगा 12, ठीक। अब इसके लिए कॉट पी के लिए बेस कितना होगा, अब यहाँ पर किसकी बात करिए, कॉट आर की बात करिए, इस वाले एंगल की बात करिए। तो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए जो चीजें हैं वैसे रहेंगी। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो 5/12 और 5/12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच्चे कितना 0। आंसर कितना आया 0, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं दूसरे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको फाइंड करना है कॉस ए और tan ए। क्या फाइंड करना है, कॉस ए और tan ए। ये तो आसान क्वेश्चन है। कैसे, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर क्या देखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है। तो बेस निकाल लेंगे, तो बेस कैसे आएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे, 16 में से 9 का कितना बचा 7। तो कितना हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा इसका √7। तो अब आपको पता करते हैं कि कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस, बेस आपका आ गया √7, ठीक है। और एच आपका कितना दे रखा है 4, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, बेस कितना है आपका √7, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot a, 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड करना है आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए ये फाइंड करना है आपको, ठीक है, फाइंड करना है। सपोज करिए आपने 15 कॉट है, यहाँ से आपने अगर कॉट ए को अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा, जो 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 8/15 हो जाएगा। कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपके दे रखे हैं। क्या पता करना होगा, हाइपोटेनस पता करना होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस परपेंडिकुलर यानी 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 5 4 9 6 2 8 और 2, ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है आपका 17 का। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। अब साइन ए पता करना है और सेक ए पता करना है। तो साइन ए पता करना है और सेक ए पता करना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका कहाँ गया परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस कितना है 17, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है, बेस है आपका 8, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ही लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल्स टू cos b है, cos a इक्वल्स टू cos b है। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एंगल ए पता करिए, एंगल ए के बराबर है, ठीक है। पता क्या करिए, मतलब प्रूफ करिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है cos a cos b के बराबर है और एंगल ए एंगल बी के बराबर प्रूफ। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ड्रॉ करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी पता कर लेते हैं, ठीक। ए बी सी पता कर लिया,
इसमें क्या होगा, जैसे कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बराबर हो जाएगा कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉस ए निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, कॉस ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये सारे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तब क्या है, बेस, बेस की वैल्यू क्या है, ए बी, तो क्या लिखा, ए बी, हाइपोटेनस आपका ए सी इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस, अब एंगल बी के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए भी आपका ए बी अपॉन, फिर आ जाएंगे हाइपोटेनस ए सी। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। और दोस्तों किसी भी ट्राइंगल में इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होते हैं, सिर्फ इस वाले एंगल के लिए चेंज हो जाता है, जो कि सामने वाला एंगल होगा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। फिर आपको प्रूफ करना है, इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी आपको वैल्यू पता करनी है, तो करना क्या है, कॉट से हम लोग कॉस और साइन पता कर लेंगे और इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट कैसा होता है, कॉट क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। देखिए बेस दे रखा है, बेस दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर आपका 8 दे रखा है, यानी हाइपोटेनस पता करना है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 64 और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, कितना हो जाएगा 9 4 13, 1 कैरी 7 4 11, 113 आ गया आपका, ठीक है। क्या पता करना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा रखना है ना, क्या करना है, साइन थीटा रखना है, यानी 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8 अपॉन रूट 13, 8 अपॉन रूट 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन लगा दो, 8 अपॉन रूट 13, ठीक है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस है 7, हाइपोटेनस रूट 13, 113 सॉरी, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या पता करना है, कॉस थीटा पता करना है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपना ले लिया 7, ठीक है, हाइपोटेनस आपका अंडर रूट 113, ठीक है। यहाँ पर भी 1 माइनस 7 अंडर रूट 113, यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम की प्रोसेस लेंगे, 113 इधर चला जाएगा, 113 इधर चला जाएगा, जब ये 113, अब इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, ये लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 113 का 113, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर 113, इसको और सॉल्व करेंगे तो 113 चला जाएगा यहाँ पर, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 हो जाएगा, यहाँ पर 113 माइनस 49 अपॉन 113 हो जाएगा, तो यहाँ से 113 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 9 4 49, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 49 अपॉन 64, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, स्क्वायर है मतलब कि कॉट को स्क्वायर कर दो, है ना, तो कॉट को स्क्वायर कर दो भाई, 7/8 को स्क्वायर कर दो, लो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है इफ 3 cot A, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, 4 है, आपको पता करना है, आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग कॉट को निकालें तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर रख दिया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, कॉट क्या होता है, कॉट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी बेस और परपेंडिकुलर आपका दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, ठीक है, अंडर रूट 25, ये किसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया। चेक कर लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है तो सबसे पहले tan पता कर लेते हैं,
तो यहाँ से हम अगर tan पता कर लेते हैं, tan कितना हो जाएगा, tan क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपना 3 है और बेस आपका कितना है, क्या निकालना है, tan, हाँ परपेंडिकुलर बेस, बेस आपका कितना है 4 है, ठीक है। फिर tan हो गया, फिर आपका cos पता कर लेते हैं, cos पता कर लेते हैं। cos क्या होता है दोस्तों, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस यहाँ पर 4 है, 4 है, हाइपोटेनस 5 निकाला हम लोगों ने। फिर साइन पता कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर साइन की भी जरूरत पड़ेगी। साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनस आपका 5, ठीक। इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखते हैं, इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan क्या है 3/4, स्क्वायर कर दिया जाएगा इसका, 3/4 का स्क्वायर कर दो भाई, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस सॉरी इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर है यानी कि 4/5 का स्क्वायर करते हैं, 4/5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है क्या 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं बराबर है कि नहीं, ये आपका हो जाएगा 9/16, 16 इधर चला जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन 16, ये आपका 4, यहाँ पर आपका 9/16, 16 इधर चला जाएगा तो 16 प्लस 9/16, 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7/25, देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 7/25 आएगी, ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/25। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो दे रखी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ राइट एंगल एट बी, ठीक है, एक ट्रायंगल है और राइट एंगल आपका बी पे है, ठीक है, ए बी और सी, इसमें दे रखा है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री दे रखा है और आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो पहला इसको लगाते हैं फिर दूसरा लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, tan पता करेंगे। tan क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है 1/√3, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस पता करेंगे, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, उसका स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 किसका होता है 2 का, यानी हाइपोटेनस 2 हो गई, ठीक है। बेस आपका √3 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया। फिर क्या है साइन ए के लिए तो यही एंगल, इसके लिए सब कुछ सेम है ना, साइन ए के लिए सब कुछ सेम हो जाएगा, सिर्फ इस सी एंगल के लिए सारी चीजें चेंज आएंगी। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए क्या होता है साइन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, फिर कॉस होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2, ठीक, प्लस कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइट, कॉस ए के लिए तो उसमें बेस क्या रहेगा √3 अपॉन रूट बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इंटू साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी यहाँ के लिए साइन सी तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। तो 1/4 हो गया यहाँ पर, प्लस ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3/4 हो गया यहाँ पर, 4 और 4 कॉमन 8 हो गया, 3 प्लस सॉरी 4 कॉमन है, ठीक है, ऊपर भी 4 हो गया, 4 से 4 को कैंसिल आउट किया कितना बचा 1, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्या पूछ रहा है, सेकंड वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। जैसा कि पहला वाला पार्ट पढ़ा दिया ना, तो आप लोग सेकंड वाला पार्ट खुद ही सॉल्व करिए, जो कि बोल रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है if triangle PQR right angle at Q, PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5, determine the values of sin P, cos P and tan P, ठीक है। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें कह रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो Q पे, क्या है Q पे, तो PQR हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक। फिर कह रहा है जो PR प्लस QR है, ये कहाँ गया PQR, PR प्लस QR, क्या कह रहा है PR प्लस QR जो है वो आपका 25 दे रखा है, ठीक। और जो PQ है, PQ जो है वो आपकी 5 दे रखी है। तो साइन P कॉस P क्या पता करना है, साइन P कॉस P और tan P, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्या है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बनाएंगे कि जो PR है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 माइनस QR के, 25 माइनस QR के, ठीक। फिर इसमें बेसिकली लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है PR स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो जो पी क्यू है, पी क्यू पास है, आज की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस क्यू आर, आपका क्यू आर निकालना है। क्यू आर हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, क्यू आर नहीं निकाला है, पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर रख देते हैं पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर को यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 25 का 625 माइनस का इधर का प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका क्यू आर प्लस का है, क्यू आर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 25 इधर आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 600। ठीक, यहाँ पर ये बचेगा 50 क्यू आर, कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। यहाँ से अगर आप क्यू आर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर आपका 50 इसके नीचे चलाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो गया क्यू आर, कितना आ गया भाई, क्यू आर क्या है भाई, क्यू आर है आपका ये, तो ये आ गया आपका 12। तो अगर ये क्यू आर 12 है तो पी आर कितना होगा 12 माइनस 25 माइनस 12 यानी कि 13, और ये आपका कितना रहेगा 5 रहेगा। सारे सारी साइड्स पता चल गई, हम लोग क्या करेंगे सारे जो जितने भी हमारे रेशियो दे रखे हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आइए साइन पी क्या होगा, साइन पी होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन पी है ना पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12 अपॉन 13। कॉस पी क्या होगा, पी के लिए सारे एंगल सेम होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। और टैन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बताने हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है tan a की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। चेक कर लेते हैं, आपको पता है कि जब tan 45 होता है भाई, tan 45 होता है वो कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, और जो tan 30 होता है, tan 60 जो होता है वो कितना होता है √3 होता है, और दोस्तों √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो जो 1.732 है ये ग्रेटर है ना 1 से, अगर ये ग्रेटर है 1 से इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स है। अच्छा दोस्तों हमने आपको बताया कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अच्छा sec होता क्या दोस्तों, sec क्या होता है भाई, sec है 12/5, sec क्या होता है भाई, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो 12 और 5 के बीच का एक नंबर आएगा, और हमेशा होता क्या है कि जो h है हाइपोटेनस है आपका हमेशा क्या होना चाहिए सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि इसका मतलब क्या है ये ट्रू है, यानी कि पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो दोस्तों जो cos a होता है वो कोसाइन का होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये फॉल्स है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a, cot एंड a, नहीं दोस्तों प्रोडक्ट नहीं होता वो एंगल होता है, इसीलिए क्या है ये फॉल्स है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सब एंगल थीटा, इसमें भी देखो क्या हो गया, sin थीटा क्या दे रखा है, sin थीटा आपका दे रखा है 4/3, जैसे ही आप लोग 4/3 देखेंगे क्या कहेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बना है और हाइपोटेनस क्या छोटा है, तो यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हुआ ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज 8.1 एक्सरसाइज को खत्म किया है, कल मैं 8.2 एक्सरसाइज को देखो नेक्स्ट वीडियो में।